जब भी आप हिस्ट्री पढ़िए ना, तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले या फिर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह बन रहा है। आपको क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार आप पढ़िएगा, तभी आप सफलता प्राप्त कीजिएगा। आप अब धर्रा से पढ़ रहे हैं, जो जिस तरह और लोग पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहे हैं, रट रहे उस तरह करने से आप सफलता नहीं प्राप्त होगा। आपको क्वेश्चन का पैटर्न को समझना होगा, चीजों को समझना होगा कि किस तरह क्वेश्चन पहले पूछ रहा था, किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो आपके दिमाग में चलेगा सब फैक्ट, वही आपको सफलता दिलाएगा। तो समझिए यह चीज को कि हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख महाजनपद। यह क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने आपका महाजनपद थे, आपका इसका जो उदय कब हुआ, किस पीरियड में हुआ, इसका साहित्यिक उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। अगला, शासन व्यवस्था उस वक्त जो महाजनपद काल था उस वक्त किस तरह की थी, उस समय की धार्मिक और राजनीतिक स्थिति किस तरह की थी, और महाजनपदों की संख्या कहाँ कहाँ पे कितनी है। और क्वेश्चन यहाँ जो आपका बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बोल देगा कि एक तरफ आपका महाजनपद देगा और दूसरा वर्तमान स्थिति। पहले राजधानी पूछ रहा था, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, अब पूछता है वर्तमान स्थिति कहाँ पे। तो हम लोग सबको देखेंगे धीरे धीरे करके और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझिए कि भारत के प्रमुख 16 महाजनपद। पहले महाजनपद होता क्या है, पहले इसको जानिए कि आप जानते होंगे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले क्या हो, कबीला। ऋग्वैदिक काल जो समाज था किसका था, कबीला समाज था। तो कबीला जो है ग्राम में बना, ग्राम जो है जन में बना, और जन जो है जनपद में कन्वर्ट हुआ, और जनपद क्या हो गया, महाजनपद बना। तो कहानी समझ लीजिए ध्यान से पहले आप लोग कि इस तरह आप समझ सकते हैं कि पहले जो समाज था क्या था, कबीलाई समाज था। फिर कबीला क्या बना, ग्राम बना। फिर ग्राम क्या बना, जन बना। फिर जन क्या बना, जनपद बना। और जनपद क्या बना, महाजनपद। आप बोल सकते हैं कि कबीलाई में 3-4 घरों का एक या फिर एक 10-15 घरों का एक ग्रुप था। फिर अब गांव तो देखिए ये सब ग्रुप बना तो क्या बना, मतलब आपका एक गांव बन गया। अब गांव से क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक आपका हो गया क्या, जन। और ब्लॉक से बड़ा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, जनपद। अब महाजनपद आप बोल सकते हैं उसको अभी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्टेट, अभी का राज्य जिस तरह है उसको आप क्या बोल सकते हैं, महाजनपद बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडा था, समझ में आ गया ना कि पहले समाज क्या था, कबीलाई था। फिर क्या हुआ, ग्राम हुआ। फिर क्या हुआ, जन बना। फिर क्या बना, जनपद बना। फिर क्या बना, महाजनपद बना। तो इस तरह करके एक महाजनपद का निर्माण हुआ। तो ये समझिए बात को कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही, 6ठा बीसी में ही क्यों महाजनपद का निर्माण हुआ, उससे पहले नहीं बना, उसके बाद नहीं बना। तो इसका बेसिकली रीजन क्या था कि पूरी बात को समझिएगा कि उस वक्त का समाज जो है किस पे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर पे। जैसे अभी क्या है, ट्रेंडिंग में है, व्यापार में है आपका जो है। तो इस तरह करके हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अभी कृषि पे नहीं है, आपका सेकेंडरी और थर्ड जो सेक्टर है उस पे हमारा जो है अभी अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। लेकिन उस वक्त का अर्थव्यवस्था किस पे टिका हुआ था, एग्रीकल्चर पे टिका हुआ था। तो जिस तरह एग्रीकल्चर डेवलप करेगा उस तरह वहां का समाज डेवलप करेगा। वहां जिस उस वक्त के लोग के पास जितना खाने का संसाधन रहेगा उसमें क्या होगा, उतने सारे लोग बढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि आपका जो है लोहा, उस पर सबसे बड़ा खोज क्या था, लोहा। लोहा का जानकारी लोगों को हो चुका था, लोहा का औजार बनाना लोग शुरू कर दिए थे। और क्या हो गया था कि जैसे जैसे लोहा के औजार बने तो जंगलों काटना क्या हो गया, आसान हो गया। पहले लोहा लोग के पास लोहा के औजार नहीं थे तो जंगल काटने में टाइम लगता था कि नहीं। तो अब क्या हो गया कि जंगल काट के एग्रीकल्चर भूमि तैयार किया गया, कृषि भूमि तैयार किया गया। अब जैसे ही कृषि भूमि तैयार होता है, कृषि उपज बढ़ता है, तो लोगों का जो आपका आर्थिक जीवन है क्या होता है, डेवलप होता है, सुधार होता है। तो जिस तरह आप जिसके पास पैसा आएगा, जिसके पास धन संपत्ति आएगा, तो जिस तरह उसका आर्थिक जीवन सुधार आएगा, उसका सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में परिवर्तन आएगा। तो आप समझिए कि एक एक पहले कबीला था, कबीला के पास संसाधन आ गया, लेकिन ये पूरा कबीला जब महाजनपद बन गया तो ये महाजनपद के पास जब पूरा महाजनपद डेवलप करेगा तो उसका सोशल और पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा समाज में। तो इस तरह करके क्या होगा, महाजनपद का निर्माण किया गया। तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका क्या था, लोहे की खोज, लोहे का औजार का बनना। अब ये जान गया कि आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हो गया, महाजनपद का मैंने शुरुआत हो गया, निर्माण हो गया। अब देखिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये आपका हो गया लोहा। लेकिन उस वक्त क्या होता कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अपनी शुरुआत हो चुका था और हिंदू धर्म अपनी क्या थी, पराकाष्ठा में था। तो वो बौद्ध धर्म जैन धर्म जैसे आता है तो लोगों पे काम करना शुरू करता है। लोगों का जो निम्न स्तर के लोग थे उसमें काम करना शुरू करता है, और निम्न स्तर के लोग समाज में अपनी भूमिका समझता है कि मेरा भूमिका क्या, और धीरे धीरे क्या है, समाज के लिए देश के लिए काम करना शुरू करता है। और उसका भी इफेक्ट पड़ता है कहाँ पे, महाजनपद पे। अब यहाँ देखिए साहित्यिक उल्लेख, आपका महाजनपद का 2 जगह साहित्यिक उल्लेख मिलता है, एक बौद्ध धर्म में, एक आपका जैन धर्म में। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का
भगवती सूत्र। देखिए बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, दोनों में उल्लेख किया गया महाजनपद का। दोनों में एक ही जैसा उल्लेख नहीं किया गया, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, लेकिन समानता क्या है, बहुत ज्यादा है। अब देखिए उस वक्त की शासन व्यवस्था दो तरह की थी, एक राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक लोग जानते होंगे कि राजा का शासन, और गणतंत्रात्मक जहां राजा का शासन नहीं होता, गण का या फिर गण के मुखिया का या संघ का शासन होता है, उसको क्या बोलते हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बोला जाता है। अब देखिए धार्मिक स्थिति आपको बता दिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हो चुका था। और अगला, महाजनपदों की संख्या कहां कहां पे कितनी है, तो सबसे अधिक महाजनपद की संख्या कहां पे, यूपी में 8। कहां पे है, यूपी में कितना है, 8। बिहार में उसके बाद है कितना, 3। बिहार में कितना, 3। सबसे अधिक कहां बोले, यूपी में 8, बिहार में 3, एमपी में 1, दक्षिण भारत में 1, राजस्थान में 1 और भारत के बाहर 2। कितने हो गए टोटल, 16 महाजनपद। क्या क्या बोले, ए आपका बोले सबसे अधिक कहां पे है, यूपी में कितना है जी, 8, फिर बिहार में 3, एमपी में 1, राजस्थान में 1, साउथ इंडिया में 1 और भारत के बाहर ये बोल से पाकिस्तान के आसपास कितना, 2। टोटल कितना हो गया, 16 महाजनपद है। तो यही 16 महाजनपद के हम लोग बारे जानेंगे डिटेल से, ध्यान से देखिए, अभी आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले समझिए कि 16 महाजनपद में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। कहाँ है, वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, आप लोग एकदम याद होना चाहिए 100% आज की क्लास में कि वत्स का राजधानी कहाँ पे है, कौशाम्बी। कौशाम्बी वर्तमान में भी कहाँ है, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पे, किन नदियों के संगम में है, गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में। अभी इसका नाम इलाहाबाद क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया। तो वर्तमान जो अभी आप देख रहे हैं इलाहाबाद, वहां पहले क्या था, वत्स, और वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। अगला देखिए काशी, काशी कहाँ राजधानी कहाँ था, वाराणसी। अब जानते हो काशी वहीं पे है, यूपी में ही है। और अगला है भाई अंग, अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा। चंपा कहाँ है, भागलपुर और मुंगेर के आसपास, यानी बिहार में चला गया ये। अंग की राजधानी कहाँ हो गया, चंपा। चंपा कहाँ पे है, भागलपुर और मुंगेर के आसपास है। चलिए अब देखिए मगध, पहले समझिए कि मगध साम्राज्य का जो है स्टार्टिंग राजधानी कहाँ था, गिरिब्रज या राजगिरी। गिरिब्रज या राजगिरी राजधानी था, लेकिन बाद में कहाँ हो गया, पाटलिपुत्रा। सबसे पहले पाटलिपुत्रा को मगध साम्राज्य की राजधानी कौन बनाया था, उदयन। कौन बनाया था जी, उदयन। तो ये आप जान गए कि अच्छा ये बताइए और कि पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम में बसा हुआ है, तो सोन और गंगा, सोन और गंगा नदी के संगम में बसा हुआ है। तो याद हो जाएगा मगध की राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज या राजगिरी। अगला देखिए फिर समझिए, वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। काशी का वाराणसी, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। अंग का चंपा। देखिए अंग लिखिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दे रहे हैं स्वर, बिंदु दे रहे हैं नहीं, और चंपा में होगा कि नहीं हो, तो दोनों मैच कर देना है। एकदम 2 वर्ड का है, दोनों वर्ड में क्या है, देखिए आपका फोन यहाँ फोन है, तो दोनों क्या कर रहा है, मिला देना। अंग का चंपा, अंग का चंपा, और मगध का गिरिब्रज या राजगिरी। अब देखिए ये जो कंबोज है जिसकी राजधानी हाटक, कंबोज, और कंबोज की राजधानी कहाँ थी, हाटक। ये आपका बेसिकली पाकिस्तान जो पीओके हम लोग बोलते हैं, ये जो पीओके बोलते हैं, ई वाला एरिया के बाहर, यानी पाकिस्तान का एक प्रांत का, वर्तमान में राज्य है आपका कंबोज और हाटक। ठीक है, ये बेसिकली राजौरी और हजारा जगह में पाया जाता है। अब ये समझिए कि कंबोज और हाटक कैसे याद कीजिएगा, कंबोज की राजधानी कहाँ है, हाटक। कंबोज की राजधानी कहाँ है, हाटक। अब देखते होंगे कि कोई भी देश का या कोई प्रांत का या कोई भी घर का बाहर में क्या लगाते हैं, फाटक लगाते हैं। तो ये सबसे बाहरी प्रांत था, तो कंबोज क्या होगा, हाटक। कंबोज क्या होगा, हाटक या हाटक, याद कर सकते हैं आप। अब देखिए सूरसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा। सूरसेन का मथुरा। मथुरा कौन नदी किनारे है, यमुना। मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से। किससे है जी, जैन धर्म से। तो अभी समझिए कि वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। काशी का वाराणसी, अंग का चंपा का गिरिब्रज या राजगिरी, और आपका कंबोज का हाटक या फाटक। याद करना दिमाग घुसा के भाई। ये भी आपका जो है आपका अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। अब देखिए सूरसेन ने कहा बोले आप लोग को, मथुरा। अब यहाँ देखिए अस्मक का पोटली या पोतन, है ना जी, अस्मक का पोटली या पोतन था। अब ये एकमात्र ऐसा आपका महाजनपद था जो साउथ इंडिया में था। कहाँ था जी, साउथ इंडिया में। ये हमेशा सवाल बनता है, हमेशा पूछता भी है कि 16 महाजनपद में कौन सा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, या फिर कौन सा महाजनपद है जो गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। तो क्या होगा जी, असमक या पोटली।
या पोतन बोलते हैं उसको। तो गोदावरी नदी किनारे है और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। और ये अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में, कहा है? आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ चीज आपको याद करने का ट्रिक सिखाते हैं। अश्व, अस्मक क्या होता है? अश्व, देखिए अ लिखा है अश्व, तो अश्व जो है पोटली, समझती? पोटली क्या होता है? पोटली गठरी बांध के चढ़ा दिए हैं, किसमें? घोड़ा में, अश्व में चढ़ा दिए हैं। और अश्व जो है अंधा है, जहां जा रहा है, अंधा अश्व, समझे? एक अंधा अश्व के ऊपर हम क्या डाल दिए? पोटल डाल दिए, वो कहीं भी जा रहा है, अंधा अश्व। आंध्र प्रदेश, अश्व, अश्व से क्या हो जाएगा? अस्मक, और उसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? पोटल, पोटल है कि नहीं? अब देखो गंधार है, कहाँ होगा? तक्षशिला। एकमात्र विश्वविद्यालय उस वक्त जो सबसे प्रकाष्ठा में था, कहाँ था? तक्षशिला में था। 2 विश्वविद्यालय थे, एक नालंदा और एक तक्षशिला। नालंदा बिहार में है और तक्षशिला वर्तमान में भी कहा है? पाकिस्तान के है। अब यही आपका जो है गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। और यह वर्तमान में रावलपिंडी पेशावर के आसपास में है। तो देखिए कम्बोज और गांधार दो कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब ये भी जान लीजिए कि आप जब एरिया वाइज देखिएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे तक्षशिला। पाकिस्तान जब घुसिएगा तो पहले आपको तक्षशिला मिलेगा, उसके बाद आपको कम्बोज मिलेगा। और कम्बोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। तो सबसे बाहरी वाला एरिया कहाँ हो जाएगा? कम्बोज हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? हाटक। और उसके बाद क्या हो जाएगा? गांधार, जिसकी राजधानी कहाँ होगा? तक्षशिला। यानी भारत के बाहर कौन है? 2 है। कौन कौन? कम्बोज और गांधार, 2 है। अब यहाँ पे आइए अगला, मत्स्य का विराटनगर। इसका याद करने का तरीका देखिए। वेल मछली देख रहे हैं कितना विराट होता है? देख रहे हैं वेल मछली की नहीं, कितना विराट होता है? तो वेल मछली का क्या हो जाएगा? विराटनगर। यानी मत्स्य क्या होगा? विराटनगर हो जाएगा। अब देखिए ये है कहाँ पे? राजस्थान का अलवर, भरतपुर और जयपुर जो जिला आप देख रहे हैं उसी के आसपास में क्या है? राजस्थान में है आपका। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ होगा? विराटनगर। वर्तमान में कहाँ है ये? राजस्थान में। अब देखिए कुरु, कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। अभी वर्तमान में जो आप एनसीआर देख रहे हैं जिसमें आपका दिल्ली शामिल है, मेरठ शामिल है, हरियाणा है, दिल्ली, यूपी, एमपी हरियाणा शामिल है। तो वो जो इंद्रप्रस्थ जो आप देख रहे हैं, कुरु को जो देख रहे हैं, वो बेसिकली अभी वर्तमान में एनसीआर वाला एरिया है, या आप बेसिकली बोल सकते हैं कि दिल्ली वाला एरिया में। कौन? कुरु। तो कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ का एक प्रांत था महाभारत काल में, हस्तिनापुर। आप हाँ, हस्तिनापुर का नाम सुना ना? हस्तिनापुर महाभारत काल में प्रांत था। तो एक क्षेत्र था, वही क्षेत्र जो आपको कहाँ पाया जाता है? आपका इंद्रप्रस्थ के आसपास, यानी दिल्ली के आसपास में कौन है? हस्तिनापुर है। तो कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। अब देखो चेदी का कौन है? शक्तिमती। चेदी का क्या है? शक्तिमती है। और ये वर्तमान में बुंदेलखंड जो यूपी में है वहां पाया था। तो चेदी कहाँ होगा? शक्तिमती। और आपका ये कहाँ पे है? बुंदेलखंड में है, जो यूपी के आसपास में। अब यहाँ लिखे शिशुपाल। अब शिशुपाल, अच्छा भगवान कृष्ण 100 गलती माफ करना, किसका? शिशुपाल का। तो ये शिशुपाल की राजधानी थी कहाँ? चेदी। चेदी का राजा कौन था? शिशुपाल था महाभारत काल में। अगला है पंचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्रक है और कामकली। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रक है और दक्षिणी आपका पांचाल की राजधानी कामकली है। याद हो जाएगा, पांचाल की 2 राजधानी अहिछत्रक और कामकली। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रक और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामकली। और ये कहाँ पाया जाता है? बरेली में। बरेली किस लिए फेमस है? बरेली किस लिए फेमस है? मुरब्बा के लिए, पेठा के लिए। तो आगरा कौन जाएगा फिर? तब बरेली किस लिए फेमस है? तो बरेली आपका ना बर्फी के लिए है, ना ताला के लिए है, ना मुरब्बा के लिए। बेसिकली किसके लिए है? सुरमा के लिए। किसके लिए? सुरमा के लिए। चलो, तो अब पंचाल जो है उसकी 2 राजधानी, उत्तरी पंचाल कहाँ? अहिछत्रक और दक्षिणी की कामपिल्य। और ये अभी कहाँ है वर्तमान में? बरेली में। अब देखो मल, मल की राजधानी कहाँ है? मल की राजधानी कहाँ है? कुशावती है। और ये अभी वर्तमान में गोरखपुर में है। गोरखपुर जानते हैं, यूपी में है। अच्छा, गोरखपुर कौन नदी किनारे है? गोरखपुर राप्ती नदी किनारे। कौन नदी होगा? राप्ती नदी होगा। तो मल की राजधानी कहाँ है? कुशावती। और यहीं पे आपको महात्मा बुद्ध क्या होता? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहीं पे जो है देह त्याग कर रहे थे। कौन? महात्मा बुद्ध। अब आइए अवंती। अवंती की 2 राजधानी, एक उज्जैन और एक महेशमती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा और दक्षिणी की राजधानी कहाँ होगा? महेशमती। तो उत्तरी अवंती राजधानी कहाँ है? उज्जैन और दक्षिणी का
महिष्मती है। और ये वर्तमान में मालवा प्रदेश यानी एमपी, बोलो एमपी में एगो है, तो यही मालवा प्रदेश में है कौन, अवंती। अब अगला देखिए कौशल। कौशल देश की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। और ये वर्तमान में फैजाबाद जो यूपी में है, यहाँ पे है। अब देखिए लास्ट वज्जी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, विजय या मिथिला। और ये वर्तमान में कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास वाला क्षेत्र में है। तो वज्जी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, वैशाली, विजय या मिथिला, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास में है। कौशल देश की राजधानी कहाँ, श्रावस्ती जो यूपी फैजाबाद में है। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ पे, उज्जैन। और दक्षिण का कहाँ हो जाएगा, महिष्मती। और ये वर्तमान में कहाँ है, मालवा प्रदेश में है। मल, मल की राजधानी कहाँ, कुशावती। यहीं पे महात्मा बुद्ध को क्या होता, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ये बेसिकली कहाँ पे है, गोरखपुर में। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पे थी, आई क्षेत्र था। और दक्षिण का कामपेले था। और ये वर्तमान में कहाँ है, बरेली में। चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, शक्तिमती। और ये बेसिकली अभी कहाँ पे है, बुंदेलखंड यूपी के आसपास में। कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थ। और यहाँ पे भी कहाँ पे है, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास में। मत्स्य की राजधानी कहाँ, विराटनगर, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। गांधार की राजधानी कहाँ, तक्षशिला, अभी कहाँ पे है ये, पेशावर, रावलपिंडी जो पाकिस्तान में वहां पे है। असमक, असमक की राजधानी कहाँ, कोटली या पोतन। और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी क्षेत्र में हो जाएगा। अब देखिए सूरसेन की राजधानी कहाँ, मथुरा। और कंबोज की राजधानी कहाँ, हाटक, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और अगला कि मगध, मगध की राजधानी कहाँ, गिरिब्रज या राजगिरी, गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगा। और ये भी कहाँ पे है, पटना में और गया के आसपास में। अंग की राजधानी कहाँ पे है, चंपा में है। और ये वर्तमान में कहाँ है, भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया में। काशी की राजधानी कहाँ, वाराणसी, ये कहाँ पे है, यूपी में है। और वत्स का कौशाम्बी, और ये कहाँ पे है, इलाहाबाद में। तो यहाँ दो तीन फैक्ट जान लीजिएगा आप लोग कि असमक जिसकी राजधानी पोटल है, ये आपका गोदावरी नदी क्षेत्र में है और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। दूसरा गांधार, ये पाकिस्तान में है, इसकी राजधानी कहाँ है, तक्षशिला है। तीसरा कंबोज, इसकी राजधानी कहाँ है, हाटक। और ये कहाँ पे है, ये भी आपका पाकिस्तान प्रांत जो एरिया है, राजौरी और हजारा, वहां पाया जाएगा। तो और ये वाला कुरु, कुरु कहाँ पे है, इंद्रप्रस्थ, अभी वर्तमान में दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र में है। तो इस तरह करके आप लोग को पूरा जो है याद करके रखना है और एक चार्ट बना के रखना है। और उससे जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट बनता है उन सबको भी लिख के रखना है, तभी आपको याद होने वाला है सब चीज। तो आप सोचेगा कि किताब में दिया हुआ हम याद कर लेंगे, कहीं याद नहीं होगा। तो इसको चार्ट बनाइए तभी अच्छा रहेगा।